जब जब भी मौसम विभाग ने अलर्ट करा है और बच्चों की स्कूल की छुट्टी रही है, तब तब हमारे पहाड़ों में बहुत अच्छी धूप खिली है। रात में क्या रात में तुम ये क्यों बसवाना रात में? थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर से हो गई है मेरी भी तैयारी खेत जाने की। और इस टाइम मुझे खेत में करनी है झंगोरा की लंवाई। हेलो दोस्तों, प्रणाम आप सभी को। स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और ब्लॉग में और मधमेश्वर घाटी के प्यारे से गांव रांसी के छोटे से मोहल्ले अकतौलीदार से। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आशा उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। अभी मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के लगभग 6:30 बजे से और अपने होटल से। तो काफ़ी दिनों बाद मैं कल अपने होटल पे आई हूँ। आजकल यात्रा डाउन चल रही है तो होटल पे आना भी कम ही हो रहा है और खेती का भी काम हो रहा है तो ज़्यादातर घर पे ही रहना पड़ रहा है। और आज काफ़ी दिनों बाद थोड़ा सी चौखंबा पर्वत के भी दर्शन सही से हो पा रहे हैं, नहीं तो ज़्यादातर बादल से ही ढका रहता है चौखंबा पर्वत भी। और आज का मौसम भी कुछ ऐसा ही है, हल्की हल्की धूप भी आ रही है और हल्के हल्के बादल भी लगे हुए हैं। और जब से बारिश शुरू हुई है, बरसात होना शुरू हुआ है, तो मधुगंगा का पानी भी हमेशा मटमेला ही बह रहा है। और इस साइड देख के तो लग रहा है फिर से बारिश आने वाली है और इस साइड देख के लग रहा है कि आज अच्छी धूप आएगी। और पहाड़ों का मौसम है, इसका भरोसा नहीं। और मैं भी अभी आई हूँ रूम की सफाई करने के लिए। कम से कम 8-10 दिन बाद रूम लगे हैं, वो भी 2 रूम लगे हैं। बिल्कुल डाउन है यात्रा, तो मैं भी अभी रूम की सफाई करने के लिए आई हूँ। आजकल अधिक वर्षा होने के कारण हम इंसान और घर दीवार सब परेशान हैं, लेकिन एक दरवाज़ा ही ऐसा है, लकड़ी का दरवाज़ा और खिड़की, जिनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, जो फूले समा रहे हैं। और एक गेट लगाने पे पूरा भूकंप आ जाता है। बस यही खुश हैं, लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियाँ। आजकल पहाड़ों में बारिश के चलते इतना डर का माहौल बना हुआ है, जहाँ देखो बुरी खबर आ रही कि आज यहाँ इतनी टूट फूट हो गई, वहाँ उतनी टूट फूट हो गई। तो जब भी बारिश हो रही है, रात के टाइम पे ज़्यादा हो रही है, तो डर भी रात के टाइम पे ज़्यादा लग रही है, क्योंकि रात के टाइम पे सभी सोए रहते हैं और कब कहाँ से क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता। मेरी भी खेत की तैयारी हो गई है। आजकल तो लगातार खेतों का ही काम चल रहा है, लवाई मंडाई का। तो आज जा रही हूँ मैं धान की मंडाई करने के लिए। जो धान मैंने मनसूना से आते हुए काटा था, तो आज उसी की मंडाई करने जा रहे हैं। और उसको मंडाई की कटाई करे हुए बहुत दिन हो गए वैसे भी, तो टाइम ही नहीं मिला। आज टाइम मिला तो आज जा रहे हैं मंडाई करने के लिए। और मेरे पीछे जो ये कुत्ते आ रहे हैं ना 3, तो ये रांसी गांव वालों के हैं, रांसी वालों के। और ये हमारे अकतौली ढाबा तक, मतलब हमारे होटल तक घूमने टहलने आए थे। तो अभी मेरे को इधर आते हुए देखा तो पीछे पीछे आने लग गए। रही हमारी धान वाली खेत, जिसमें हमने आज धान की मंडाई करनी है।
जब जब भी मौसम विभाग ने अलर्ट करा है और बच्चों की स्कूल की छुट्टी रही है, तब तब हमारे पहाड़ों में बहुत अच्छी धूप खिली है। जैसे आज भी स्कूल बच्चों की छुट्टी है स्कूल की, और बहुत अच्छी धूप लगी हुई है। मैंने धूप के डर से मैंने भी ये परंदा बहुत आगे बांधा हुआ है। हमने तो अपनी खेत की कटाई लवाई कर दी है, लेकिन जो यहाँ नीचे पे दीदी की खेत है, यही रांसी वालों की है, तो दीदी ने इतनी निराश हुई कि जो धान के कुछ पौधे खड़े थे वो भी नहीं काटे। उसमें भी चिड़ियों ने धान को खड़े वाले पौधे से भी धान को खा लिया है। तो दीदी ने पूरा त्याग ही दिया, इतना निराश हुई है बेचारी। तो अब सीधा गाय को लेके जाएगी काट के। अब ये भी घास हो गया, इस पे कुछ है ही नहीं, तो ये भी घास हो गया। जंगली जानवरों का नुकसान वैसे तो लगभग हर साल रहता है, लेकिन इस साल इतना रहा है कि पूरा मतलब इंसान निराश ही हो गया। जानवर के खाने में से भी थोड़ा बहुत हमारे लिए भी बच ही जाता था, लेकिन इस बार कुछ नहीं बचा। इतनी बड़ी खेत से एक कटोरी चावल की भी नहीं निकलेगी इस धान से। तो ये रहा धान, और इस धान में भी पूरा धान नहीं है, कुछ उसमें भूसा होगा। जब सुखाएंगे, इसमें से भूसा हटाएंगे, तब पता चलेगा कि 1 कटोरी हुई या 2 कटोरी। डोंगा तो दीदी बोल रही कि 1 कटोरी नहीं 1 डोंगा होगा। मतलब मेरे को उम्मीद थी कि कटोरी होगी, कटोरी में इतना सा आता है और डोंगे में इतना सा आता है। और कट्टे लेके आए थे हम 2, एक तो ये रहा और एक ये रहा, पर हम कट्टे में नहीं उठाएंगे। इस पे हमने तिरपाल पे ही इसको फोल्ड करके रख दिया है। और जिस खेत की मैं बात अभी कर रही थी कि दीदी निराश हो के गाय के लिए छोड़ दिया, तो वो दीदी भी आ गई है। तो दीदी को पूछते हैं अब आपकी खेत का क्या हाल है। दी प्रणाम ना की त्यागी सोसाइटी तमणे ते साठी त परसी त माग होई था बड़ा सेट ना ते खड़ा हुआ बतवन को खोल हुआ सब त्यागिन आप की आप गुआर होता था सब गाल यहां के जुठा प्रणाम बढ़िया स्वास्थ्य शरीर। तो अब जाके आई दीदी। दीदी बोली मैंने क्यों बोया था ना, तो पैसे तबे उन जरा हुए जान सते मां। ये खेत है इस वाली दीदी की। आप सी गोर होता ध्यान की कांते रात मा तुम ये क्यों बसवान रात में आता त्या कांगरेट नहीं तुम कूटी ला ता त्या कांगरेट नहीं कूटी तुम जे था तू बना एक मुझे यार ओ ठीक छो। दिन के लगभग 12 बज गई है और अभी हमको करनी है इस वाली खेत की धान की लवाई। कोई वक्त पानी से गंज हुआ ते मेवा दा था भी पड़ो मतलब सभी नहीं लोगों। और यहाँ का जो धान है वो जंगली जानवरों ने तो नहीं कर रखा है नुकसान, पर थोड़ा जो इंसानों ने कर रखा है। इधर इस रास्ते गए होंगे तो थोड़ा सा तोड़ रखा है, बाकी बहुत अच्छी धान है यहाँ पे।
बराबर धूप भी शायद ही कभी हुई होगी। इतनी भयंकर धूप हो गई ना आज। वही हमारा आज देर तक खेतों में रहना, एकदम सर ऐसे हो गए, पापड़ बन गए। और अभी लगभग 2 बजे का टाइम हो गया है और हम भी खेत से वापस अपने अकतौली वाले रास्ते तक आ गए हैं। और जब इतनी तेज धूप में हमें थोड़ा सी छांव मिला, यहाँ पे तो पेड़ की छांव में आके बैठ गए, तो बाप रे, लग रहा है शाम के टाइम खेत जाना तो दूर की बात, सर उठाया भी नहीं जाएगा, इतना तेज सर दर्द होगा आज तो। जब भी इतनी तेज धूप होती है और धरती तपती है, तो जैसे पूरे दिन इतनी कड़क धूप रहेगी और शाम को बारिश होगी, तो उस शाम को, उस रात या दिन को टूट फूट की ज़्यादा संभावना रहती है। क्योंकि जब भी हम कोई गर्म चीज़ करते हैं, गर्म तवा करते हैं, उस पर पानी डालते हैं, तो कैसा पानी उबलता है तवा पे, तो ऐसे ही धरती भी होती है जब तपती है। तो वही सेम हमारे पहाड़ों में भी होता है। जिस दिन कड़क धूप रहेगी बरसात के टाइम पे और धरती तपी रहेगी, तो बारिश के दिन टूट फूट की संभावना तो रहती ही रहती है। ये होता है, दिन को कड़क धूप और रात को ऐसे जिलके पड़ जाते हैं और रास्ते बंद हो जाते हैं। यहाँ पे तो फिर भी ठीक है, लेकिन यहाँ सामने वाले पे तो पूरा रास्ता बंद हो रखा है। और इसमें हो रहा, कभी चप्पल फंस रहे, कभी पैर फंस रहे कीचड़ में, और रास्ता की हो रखी बुरी स्थिति। हे बाप रे, आपदा भी 2025 में बहुत आई है। ये 2025 जितनी जल्दी चले जाए उतना अच्छा है। थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर से हो गई है मेरी भी तैयारी खेत जाने की। और इस टाइम मुझे खेत में करनी है झंगोरा की लंवाई। झंगोरा की लंवाई भी हमारी हो गई है और हमारी भी लंवाई पूरी हुई और चारों तरफ से बारिश आना भी शुरू हो गया है। मौसम की इन्हीं हरकतों से हमें बुखार आता है। सुबह के टाइम पे कड़क वाली धूप और शाम के टाइम पे जोरों की बारिश। और आज की ब्लॉग को ज़्यादा न बढ़ाते हुए अपने शब्दों को और ब्लॉग को यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।